मसीह में प्रिय बच्चों, स्क्रिप्चर यूनियन वीवीएस के माध्यम से आप सबसे मिलने में खुशी हो रहा है। इस वर्ष हम यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 9वीं वचन से सीखने जा रहे हैं और हमारा विषय है आप अकेले नहीं हैं। शायद आप कभी अकेले रहे होंगे या अकेलापन महसूस किए होंगे, परंतु परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अकेले रहें या अकेलापन महसूस करें। जब कभी आप अकेलापन महसूस करते हैं, परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को याद दिलाने के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि वह आपके साथ है। इस वर्ष हम यहोशू नामक व्यक्ति के जीवन से सीखने जा रहे हैं। इस संसार में आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है। जब यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए, उन्हें एक नाम दिया गया। वह नाम इम्मानुएल, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपके हृदय में निवास करना चाहते हैं। आपका पढ़ते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय वो आपके साथ रहना चाहते हैं। इन बातों को हम इस वीवीएस के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। इसमें पपेट शोस होगा, गेम्स होगा और बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे। प्रभु में आप बहुत बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रभु आपको आशीष देवे। धन्यवाद। हाय बच्चों, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय छोटा मित्र, इस ऑनलाइन वीबीएस में आप सबको स्वागत करता हूँ। हर कार्यक्रम हो ध्यान से सुनो करो, यीशु मार्ग से अच्छी से चलो। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू कोऑपरेट with every day VBS program. Children get ready every day morning and learn this VBS Bible lesson nicely. Enjoy करो. Hi, bye. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चिंता करने की कोई बात नहीं। इस लॉकडाउन में मैं आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर पिता आप लोगों को स्वस्थ रखे, पुष्ट रखे और तंदुरुस्त रखे। जैसा कि पिछले साल ऑनलाइन वीबीएस में आप लोगों ने ढेर सारी बातों को सीखा था, वैसे ही इस साल भी हम आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स को लेकर आए हैं। वो क्या है आप लोगों को पता है? एक्टिविटी, एक्शन सॉन्ग, मेमोरी वर्स, स्टोरी एंड गेम्स। वाओ, आएगा ना मजा? तो आइए आज के वीबीएस की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। सो गेट रेडी। हेलो, सबको जय मसीह। तुम सब कैसे हो? तुम सब ठीक हो? ठीक है। प्रभु हमको प्रेम करके इस साल वीबीएस करने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु आप महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु अब हम सबको प्रभु जगत में रखा है। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ क्योंकि
प्रभु ये क्षण हमको अनुग्रह करके प्रभु VBS करने के लिए मौका दिया है, क्योंकि प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु VBS का माध्यम से आपका वचन हमको दिया है, नेवर अलोन। प्रभु ये जगत में हम कभी भी अकेला नहीं हूँ, आप हमारा साथ है, आपका वचन हमारा साथ है, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु इस साल VBS को आपका आशीष से भरपूर करके हमको आशीर्वाद कीजिए, और प्रभु जितने बच्चे प्रभु VBS में योगदान करेंगे सबका ऊपर में आपका आशीष का हस्त रख के प्रभु, जैसे प्रभु सारे बच्चे प्रभु आपका वचन को साथ में लेंगे और प्रभु आपका गवाही के लिए प्रभु बढ़ेंगे, और प्रभु आपका गवाही के लिए प्रभु जैसे साक्षी बनेंगे, ऐसे आप मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आप VBS को आशीष से भरपूर करके महिमा लीजिए। इस प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देके इस प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हेलो बच्चों, आज पहले दिन की VBS में हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक ऐसा वाला बॉल, लाइट वाला बॉल है, तो आप एक बॉल ले सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बॉल को हम एक उंगली से पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर फेंकना है, पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया, ठीक है। अब ये उंगली तो थोड़ा बड़ा उंगली है, इससे हम ट्राई करेंगे, ठीक है, पकड़ने के लिए। 1 2 3, पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया, तो ठीक है, हम ये उंगली से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं पकड़ पा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, हम इससे ट्राई करेंगे, ठीक है। ये उंगली से हम पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे। सब लोग तैयार है? इससे भी हम पकड़ नहीं पाया, तो ये उंगली तो थोड़ा मोटा है ना, थोड़ा बड़ा भी है, इससे हम पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी हम लोग पकड़ नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे, हम 5 उंगली एक एक उंगली करके हम ट्राई किया, लेकिन पकड़ नहीं पाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 उंगली से पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे। हाँ, अच्छा से हम लोग पकड़ पाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी हमारा VBS का थीम क्या है, नेवर अलोन, हम अकेला नहीं है। तो हम अकेला नहीं है, इसीलिए हम क्या करना है, हमको परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारे साथ में कैसे रह सकता है? अगर हम अकेला बैठे तो हमारे पास परमेश्वर नहीं रह सकता। हमको परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना, परमेश्वर से बात करना चाहिए, तब हम परमेश्वर के साथ में रह सकता है। और दूसरी में हमारे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से परमेश्वर हमसे बात करता है। तीसरी में परमेश्वर को वचन को याद भी करना है, परमेश्वर के वचन को कंठ भी करना है। और चौथा में क्या है, परमेश्वर के वचनों को अथवा परमेश्वर के भजनों को, गानों को हम लोग गाना भी है। उसके बाद में लास्ट उंगली, परमेश्वर की आवाज को हम सुनना है। इस ईयर का हमारा VBS का थीम है नेवर अलोन, हम अकेला नहीं हैं। हम अकेला क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन को याद करेंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तो हमारे साथ परमेश्वर रह सकता है, ठीक है। हम अकेला नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है, ठीक है बच्चों। यह कौन है और बहुत देर से इस देश को देखकर परेशान है? बच्चों आओ हम देखते हैं कि कौन है। भैया आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं यहोशू हूँ, मेरे पिता का नाम नून है। अरे बच्चों देखो, ये यहोशू है। चलो बच्चों आज इनसे बहुत सारी बातें जान लेते हैं। भैया आप बहुत देर से
इस देश को देख के परेशान लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? परमेश्वर ने इस देश को हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। हम मिस्र में बहुत दिनों तक गुलामी में थे। हमारा अगुआ मूसा था और उनके चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है और मैं बहुत चिंतित हूँ कि इन सब लोगों को मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए देश में अकेले कैसे ले जा सकता हूँ। ये सब चीजें मुझे बहुत चिंता में डाल रही है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। बच्चों, आपने सुना, यहोशू को यह डर सता रहा है कि वो अकेला इन सारे लोगों को इस देश में कैसे ले जाएगा। ये सारी बातें हम आने वाले 7 दिनों में सीखेंगे। यहोशू, मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगा और मैं तुझे न छोड़ूंगा। मैंने जो मूसा के साथ प्रतिज्ञा किया था उसके अनुसार तुम जहां जहां जाओगे और तुम्हारे कदम जिस जमीन पर पड़ेंगे वहां वहां वो देश, वो जगह तुम्हारी होगी। जब तक तू जीवित रहेगा तब तक तेरे विरुद्ध में कोई खड़ा न हो पाएगा। यहोवान के दृढ़ हो जा। तेरे पूर्वजों को जो प्रतिज्ञा की हुई है उस देश को तू उन्हें बांट कर देगा। अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे साथ है। अब मैं अकेला नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हेलो बच्चों, आज का वचन है यहोशू 1:9। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बच्चों, इस लॉकडाउन के समय में हम अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त रखने के लिए हम बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, है ना? जैसे कि फ्रूट्स खाना, हरी सब्जियां खाना, दूध पीना, गर्म पानी पीना, इस प्रकार बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तंदुरुस्त और मजबूत रहने पाए। बच्चों, तो क्या आप लोग आत्मिक तौर पर भी अपने आप को मजबूत रख पाए हैं? आत्मिक तौर पर मजबूत रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी हम आत्मिक तौर पर अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, है ना? तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे वचन लिखा है। जिस प्रकार जैसे जैसे मैं वचन पढ़ूंगा वैसे वैसे आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आइए फिर से हम लोग एक बार इस वचन को बोलेंगे साथ में। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आइए फिर से हम लोग एक बार इस वचन को बोलेंगे। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आइए एक बार और हम इस वचन को बोलेंगे साथ में। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा
तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आइए फिर से हम इस वचन को एक बार बोलेंगे। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आइए अब इस वचन को हम अंतिम बार एक साथ मिलकर बोलेंगे। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ओके बाय। बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को एक्शन सॉन्ग बेहद पसंद है और आज का एक्शन सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग से एक बात पूछूं, आप लोगों को अकेला रहना पसंद है? नहीं ना? आप लोगों को तो खेलने के लिए दोस्त चाहिए, घूमने के लिए दोस्त चाहिए और स्कूल में भी दोस्त चाहिए ना। और जब आप अकेले होते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन जब आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं तो आप लोगों को बहुत मजा आता है। आपको पता है यीशु भी हमारा मित्र है, ऐसा दोस्त जो हमें कभी अकेले रहने नहीं देता और हमारी सारी सहायता करता है। तो आज का एक्शन सॉन्ग भी तो हमें यही बताता है ना। तो चलिए सारे दोस्तों के साथ मिलकर हम इस एक्शन सॉन्ग को करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग एक्शन सॉन्ग करने के लिए बहुत पसंद करते हैं। तो आओ आज हम एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं और ये एक्शन सॉन्ग हमें बताता है कि हम कभी भी अकेले रहने पसंद नहीं करते। घूमने में हो या खेलने में हो, हमें दोस्तों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, हमेशा वो हमारे साथ ही रहता है। तो आओ हम एक साथ मिलके ये एक्शन सॉन्ग को करते हैं। अकेला चलता नहीं, मैं अकेली चलती नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ चलते हैं। मैं अकेला चलता नहीं, मैं अकेली चलती नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ चलते हैं। हम सब दोस्त मिलकर चलते हैं, हम सब दोस्त मिलकर चलते हैं। अकेला खेलता नहीं, मैं अकेली खेलती नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं। मैं अकेला खेलता नहीं, मैं अकेली खेलती नहीं, मेरे
दोस्त मेरे साथ खेलते हैं, हम सब दोस्त मिलकर खेलते हैं, हम सब दोस्त मिलकर खेलते हैं। मैं अकेला गाता नहीं, मैं अकेली गाती नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ गाते हैं। मैं अकेला गाता नहीं, मैं अकेली गाती नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ गाते हैं, हम सब दोस्त मिलकर 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 गाते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग जरूर अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहोशू के बारे में। ये वही यहोशू है जो कि मूसा का सहायक था। जब मूसा बहुत सारे लाखों इजरायलियों को लेकर कनान की तरफ जा रहे थे, यानी प्रतिज्ञा के देश की तरफ जा रहे थे, तो यहोशू उनकी सहायता किया करते थे। परमेश्वर जब इजरायलियों को कनान ले जा रहे थे, कनान यानी प्रतिज्ञा का देश, वही देश जो कि बहुत ही समृद्ध था, बहुत आशीषित था। वहाँ के फल सब्जियां इतने फलदायी हुआ करते थे, स्वादिष्ट हुआ करते थे कि उनकी चर्चा दूर दूर तक थी। और वहाँ पे बाइबल में लिखा गया है कनान के बारे में कि वहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ही आशीषित देश था। और ऐसे आशीषित देश में परमेश्वर इजरायलियों को ले जाना चाहता था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से एक दिन मूसा की मृत्यु हो गई। और अब इजरायलियों की अगुवाई कौन करेगा? अब इजरायलियों को कनान तक कौन पहुंचाएगा? उस समय परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया। और यहोशू जो कि उस समय डरा हुआ सा था, उसने अपने स्वामी को खो दिया था, वो अंदर से बहुत दुखी था और हमेशा अकेलापन से वो सोचता था कि इतने सारे इजरायली, लाखों इजरायलियों को वो कैसे पहुंचा पाएगा, कैसे उनकी अगुवाई कर पाएगा। और जब वो अंदर से दुखी और अकेला महसूस कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको पुकारा। उस समय परमेश्वर ने उसको आवाज दी और कहा कि यहोशू, अब तुझे उठना है, कमर बांधना है और इन इजरायलियों की अगुवाई करना है। यहोशू तो उस समय डरा हुआ था और सोच रहा था कि मैं अकेले इन लाखों इजरायलियों की अगुवाई कैसे कर पाऊंगा। कभी कभी आप भी ऐसी परिस्थिति में होते होंगे जब आपको लगता होगा कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हम कैसे इतना बड़ा काम कर पाएंगे, हम तो छोटे हैं, हमारे पास कोई भी ताकत नहीं है, हमें कौन हमारी मदद करेगा। कभी कभी आप अपने आप को ज़रूर अकेला महसूस किए होंगे। ऐसी परिस्थिति ज़रूर कभी ना कभी आपके जीवन में आई होगी। ऐसी ही परिस्थिति यहोशू के जीवन में आ गई। लेकिन जब परमेश्वर ने यहोशू को इस स्थिति में देखा, उस डरी हुई अवस्था में देखा, वो देख परमेश्वर ने देखा कि यहोशू अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि यहोशू हियाव बांध ले, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ और मैं तेरी सहायता करूंगा। तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा। और ये बातें यहोशू के लिए बहुत ही ताकत का और सामर्थ का काम बन गई। और वो इतना ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर के साथ को महसूस किया कि वो लाखों इजरायलियों की अगुवाई करता हुआ उस कनान तक उनको लेकर गया। परमेश्वर जब भी जिसके साथ रहते हैं तो वो हर काम को करने में सफल हो जाता है, वो उसका हर काम सफल हो जाता है। परमेश्वर ने यहोशू को बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को किया और वो प्रतिज्ञाओं को उसके जीवन में पूरा भी किया। और जब भी यहोशू अपने आप को अकेला महसूस करता था, परमेश्वर हमेशा उससे कहते थे कि मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। बच्चों, यहोशू कभी भी अकेला नहीं था।
जब वो लाखों इजरायलियों को लेकर चलता था, जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती थी तो वो परमेश्वर को अपने सामने खड़ा हुआ पाता था। जब कोई दुश्मन सेना उन पर हमला कर देती, वो परमेश्वर को सामने खड़ा होकर लड़ता हुआ पाता था। जब लोगों को किसी चीज की कमी हो जाती थी, वो परमेश्वर को पुकारता था और वो अपने परमेश्वर को अपने संग पाता था ताकि लोगों की चीजों की पूर्ति कर सके। हम ऐसे एक परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं जो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। यहोशू 1:9 में परमेश्वर ने यहोशू को वादा किया कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। और ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी और यही यहोशू की सफलता का सीक्रेट था। बच्चों, हम भी जब भी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखें कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं जो हर पल हमारे संग रहता है। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है और वो हमेशा हमारे संग संग चलता है ताकि हर मुश्किलों में हमारा साथ दे सके। जब आप मुसीबतों में पड़ते हैं, प्रभु की ओर देखें, वो आपको सहायता करेगा। जब आप परेशान होते हैं, परमेश्वर को पुकारें, वो आपके संग संग चलेगा। जब आप बहुत ही निराश और हताश और अकेले हो जाते हैं, तो परमेश्वर को पुकारें, वो आपके साथ आकर खड़ा होगा और आपकी मदद करेगा। जिससे यहोशू जैसे सफलता को पाया था, वैसे हम सब भी सफलता को पा सकें। हमेशा स्मरण रखें, हमारा परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उसकी साथ से, उसकी संगति से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। हर मुश्किलों से लड़कर निकल जाते हैं। हर परेशानियां हमारे सामने कुछ भी नहीं रहती जब परमेश्वर हमारे संग रहता है। यहोशू परमेश्वर को अपने संग रखता था। परमेश्वर यहोशू को अपने साथ लेकर चलता था, जिसके कारण वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सके। आज हम लोग भी स्वर्ग जाने को निकले हैं। आज हम लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे हम उस प्रतिज्ञा के देश स्वर्ग को पा सकें, और उसमें हमें परमेश्वर की संगति की जरूरत है, परमेश्वर के साथ की जरूरत है। जब मुसीबतें आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो हमको परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वो हमसे वादा करता है, जैसे उसने यहोशू से वादा किया कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमको कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारे संग संग रहेगा। हम जहां कहीं भी जाए वो हमारा साथ देगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम ऐसे परमेश्वर के साथ हैं जो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है और हमारे साथ साथ चलता है। और जैसे यहोशू को सफलता मिली, वही परमेश्वर हमें भी सफलता देता है। तो आप लोग याद रखेंगे ना कि जैसे परमेश्वर ने यहोशू के साथ रहा, संग संग रहा, वो हमारे भी संग रहेगा और हमारे भी साथ चलेगा और हमें भी वही सफलता देगा जो सफलता उसने यहोशू को दी। तो बच्चों, हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? ज़रूर बताइएगा और हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, आज आपने परमेश्वर को यहोशू से बात करते हुए देखा। अब आप लोग क्या सोचते हो कि परमेश्वर पिता आप लोगों से भी बात कर सकते हैं? हाँ, आज मैं आप लोगों को एक चीज से परिचय कराऊंगी। ये है बाइबल, जिसे हिंदी में हम पवित्र शास्त्र और इंग्लिश में होली बाइबल कहते हैं। जब हम इनमें दिए हुए वचनों को पढ़ते हैं तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। दोस्तों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हमारे आसपास से कई प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं, जैसे गाड़ी की आवाज़, फैन की आवाज़, या फिर पक्षियों की आवाज़ या गीतों की आवाज़। इसी तरह कई प्रकार की आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या इन आवाज़ों के बीच में हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं? हाँ, ये वचन हमें इसीलिए दिया गया है कि हम प्रतिदिन इन वचनों को
पढ़े, जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। और जैसे कि दूर से आती हुई आपके पापा की बाइक की आवाज को सुनकर आप पहचान जाते हैं और दौड़कर चले जाते हैं कि ये आपके पापा की बाइक की आवाज है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप लोग को पता है? क्योंकि आप अपने पापा की बाइक की आवाज को हर दिन सुनते हैं। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर पिता के द्वारा दिए हुए वचनों को हर दिन पढ़ें, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से बातें किया, उसी प्रकार वो हमसे भी बातें करेंगे। तो क्या आप लोग आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयार है बच्चों? मुझे आशा है कि आप लोग सब तैयार हैं और आज से ही लगातार हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय। हेलो बच्चों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा ना? आप लोग सब प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हैं। मुझे भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों रुको, अभी आप लोग को कुछ एक्टिविटीज करनी है। आप लोग को क्या क्या एक्टिविटीज करनी है मैं बता रही हूँ। पहली एक्टिविटी जो है उसे मैं दिखा रही हूँ। बच्चों ये क्या है मेरे हाथ में? बाइबल है ना, पवित्र शास्त्र, आप सब जानते हैं। इस प्रकार का बाइबल आप सबको बनाना है, सभी बच्चों को बनाना है, ठीक है? सभी बच्चे, बिगनर, प्राइमरी, जूनियर, इंटर और सीनियर, सभी बच्चों को इसे बनाना है। उसके बाद में जब इसे हम खोलेंगे तो जैसे बाइबल के अंदर वचन लिखा रहता है ना, उसी प्रकार से आप सब आज के दिन जो मुखाग्र पद याद किए हैं ना, उसे इसमें सुंदर सा लिखेंगे और अच्छे से कलर करेंगे और उसे सजाएंगे और उस वचन को लिखने के बाद में फोटो खींच के आप हमें भेजेंगे। ओके, समझ में आया? ये एक्टिविटी जो है सभी बच्चों को करनी है। अभी रुकिए, और भी एक्टिविटी है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। अब और एक एक्टिविटी जो है बिगिनर और प्राइमरी के बच्चों के लिए। आप लोग को क्या करना है मालूम? बिगिनर और प्राइमरी के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आप लोग को व्हाइट कलर का चार्ट पेपर लेना है, उसमें एक सुंदर सा घर बनाना है और उस घर के अंदर यहोशू और उसके परिवार के फोटो लगाने हैं या चित्र करने हैं। ड्राइंग करके उसे सुंदर सा पेंटिंग करके उसका फोटो खींचकर आप हमें भेजेंगे। इसके बाद जूनियर के बच्चों का एक्टिविटी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या करने वाले हो मैं बताऊं। आप लोग भी उसी प्रकार से चार्ट पेपर लेकर एक सुंदर सा घर बनाएंगे और उसमें यहोशू के परिवार का चित्र लगाएंगे। लेकिन आप लोग को कुछ ज़्यादा अच्छा करना होगा, इसलिए आप लोग उसे क्राफ्टिंग करेंगे, क्राफ्ट करके बनाएंगे, ठीक है? 3D क्राफ्टिंग जानते हो ना? हाँ, उस प्रकार से क्राफ्ट करके आप बनाएंगे और उसे बनाकर फोटो खींचकर आप हमारे पास उसे भेजेंगे। ओके, अब बच गए हैं इंटर और सीनियर के बच्चे लोग। आप लोग तो बाइबल पढ़ते ही होंगे ना। आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं ना। हाँ, तो आप लोग को ये बताना है कि परमेश्वर आपसे किस परिस्थिति में कैसे आपको हेल्प किया है। इसे आप लोग कविता के माध्यम से लिख सकते हैं या फिर लेख के माध्यम से लिख सकते हैं या फिर आप लोग इसे कुछ अच्छा सोचकर चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो ओके, समझ में आया? ठीक है, इसे आप लोग बनाकर अच्छे से फोटो खींचकर उसे हमें भेजेंगे आप लोग। ओके, समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ, सभी बच्चे जरूर से उन चीज़ों को करेंगे और हमारे पास भेजेंगे। आपको कहाँ भेजना है मैं बताती हूँ बच्चों। उस समय डिस्प्ले में कुछ व्हाट्सएप नंबर चलते रहेंगे। आप लोग उन व्हाट्सएप नंबर में इन चित्रों को, इन फोटोज को हमारे पास भेज देंगे। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय। सबको जय मसीह की।
बच्चे लोग अभी आखिरी प्रार्थना करेंगे। हम सब आँख बंद करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए, धन्यवाद करते हैं स्क्रिप्चर यूनियन के लिए। प्रभु आज का VBS में बच्चे लोग बहुत आशीषित हुआ है, वो के लिए धन्यवाद करते हैं। हर बच्चे को प्रभु आप आशीष दे। हर बच्चे ने सीखा है उसका अनुसार चलने में शायद मदद करे। कोई भी अकेला महसूस होना ना पाए, आपका उपस्थिति में आनंदित होने पाए। प्रभु यीशु हर बच्चे को आपका पवित्र का हाथ पर आशीष करे, शांति दे, ताकि हर बच्चे प्रभु आपका उपस्थिति में मम्मी पापा का बात मानने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, आमेन।